अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जर्नल एंट्रीज का जो कंसेप्ट करने लगे हैं, ये ड्राइंग से रिलेटेड ही है, ठीक है। और एक हम लोग इसमें पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसमें क्रेडिटर्स को पेमेंट हुई है। अगर आपको याद हो ट्रांजैक्शन मैंने दी थी आपको टेस्ट में कि कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। और एक हमने ट्रांजैक्शन मैंने आपको टेस्ट में दी थी जिसमें लिखा हुआ था कि मालिक ने अपने दोस्त के लिए एक मोटर बाइक खरीदी, बाइक मोटर बाइक परचेज फॉर फ्रेंड, ये एक कॉन्सेप्ट है। और कल वाला जो आप ये कल वाला टेस्ट था, ठीक है। परसों वाले टेस्ट में मसला है वो सारा मेरे घर ठीक हो गया था। तो कल वाले में ये दो ट्रांजैक्शन थी, ये कुछ लोगों की गलत हुई थी, कुछ लोगों ने ठीक कर ली थी। तो ये देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन क्या होगा। तो ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने से पहले, जर्नल एंट्रीज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लिखते हैं। सबसे पहले तो वो लिखते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एसेट्स में इजाफा हो तो क्या करेंगे, डेबिट डेबिट, और अगर कमी हो तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस का भी यही रूल है, एक्सपेंसेस में इजाफा हो तो डेबिट और कमी हो तो क्रेडिट। रेवेन्यूज, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, इन तीनों में अगर कमी हो तो डेबिट और अगर इजाफा हो तो क्रेडिट। यहाँ तक ये चीज हम लोग हर रोज नोट करते हैं। अब मैं वो ट्रांजैक्शन लिखता हूँ आपके पास सामने व्हाइट बोर्ड पे, और उसका सिर्फ एनालिसिस कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि उसमें कौन से अकाउंट्स आने थे, कौन सा डेबिट होना था, कौन सा क्रेडिट होना, ठीक है। जर्नल एंट्री तो फिर आप पास कर ही लेंगे अगर एनालिसिस हो गया तो। ट्रांजैक्शन क्या है, पहली ट्रांजैक्शन ये थी कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, आगे कोई अमाउंट थी 2000 लिख लेंगे, ठीक है। अब जब कैश पेड टू क्रेडिटर्स, तो अकाउंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखिए हमने कैश उठा के दिया है जिसको क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन लोग होते हैं, जिनको हमने पैसे देने हैं, क्रेडिटर जिनको हमने पैसे देने हैं। और उर्दू में इसे क्या कहते हैं, कर्ज ख्वाह, ठीक है। रूल्स नहीं है ये हमारे, ये कर्ज ख्वाह है। कर्ज ख्वाह वो होते हैं जिन्होंने हमसे पैसे लेने हैं। अच्छा, कैश पे टू क्रेडिटर्स, एक तो हमारा कैश जा रहा है, तो एक अकाउंट तो सिंपल आ गया कैश, हमारे कैश में कमी हो रही है, ठीक है। जिस चीज में कमी या ज्यादा होता है वही हमारा अकाउंट होता है। किसको दिया पैसा, क्रेडिटर को, ठीक है। और आपको याद है कि क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, इसको पैसे देने हैं, तो इसका एलिमेंट क्या होता है, लायबिलिटी। तो जब हम इसको पैसे देंगे तो हमारे लायबिलिटी में, हमारे कर्जे में कमी होगी, ठीक है। कर्जे में कमी होगी, उस कर्जे का नाम क्या है, क्रेडिटर। इसमें हमारे कमी हुई, कैश दिया, कैश में भी कमी हुई और हमारे क्रेडिटर्स में भी कमी हुई। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसे दे दिए। तो जब एक बंदे को पैसे दे देंगे तो हमारा एक क्रेडिटर कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही कम हुआ तो हमें पता चल गया कि जिस चीज में चेंज आ रहा है वो हमारा अकाउंट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दूसरा अकाउंट लिखेंगे क्रेडिट। अब कुछ लोग इसको क्रेडिट लिख देते हैं, क्रेडिट बेसिकली कोई अकाउंट नहीं है, क्रेडिट तो एक साइड का नाम है, तो मैं उसको फिर क्रॉस कर देता, ठीक है। तो दो अकाउंट मिल गए। अब इनके एलिमेंट्स पता है, कैश का एलिमेंट क्या होगा, ये एसेट, और क्रेडिटर क्या है, ये लायबिलिटी है। अब बताएंगे प्लस माइनस किसमें लगाएंगे, कैश का ज्यादा कमी हो रही है, कैश का मतलब ज्यादा है, कैश में कमी हुई, और क्रेडिटर यानी कि कर्जे में कमी हो रही है, इसमें भी कमी होगी। जब पैसे दे दिए तो हमारा कर्जा कम होगा, ठीक है। अब एसेट में कमी हो तो डेबिट साइड, क्रेडिट करते हैं, लेकिन लायबिलिटी में कमी हो तो डेबिट करते हैं, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या बनी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होना था, जबकि कैश अकाउंट क्रेडिट, ये होनी है। ये कुछ लोगों की ठीक थी, कुछ लोगों की गलत। सबको समझ आ गया, आगे चलते। दूसरी एंट्री क्या है, ही परचेज्ड मोटर बाइक फॉर हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के लिए। कितने रुपए दिया, फर्स्ट है वो 50,000 की उसने मोटर बाइक खरीदी है अपने दोस्त के लिए। अब देखिए ये मैंने कल भी ये पॉइंट डिस्कस किया था जब हम लोग ड्राइंग्स डिस्कस कर रहे थे। तो अपने बच्चों की फीस दे, या अपने घर का कोई बिजली का बिल दे जाके, या एक ट्रांजैक्शन हमने की थी कि घर के लिए उसने रेफ्रिजरेटर खरीदा है,
मैंने कहा था कि अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने दोस्तों के लिए जब भी वो कोई चीज़ खरीदेगा तो इसका मतलब है कि ये उसका ज़ाती इस्तेमाल में जा रही है। इसको कहते हैं पर्सनल यूज़ या इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक यूज़। ठीक है, तो ये उसने अपने दोस्त के लिए मोटरसाइकिल खरीदी है। ठीक है, तो दोस्त के लिए मोटरसाइकिल खरीदी है, तो इसका मतलब है कि ये पैसे कहाँ से गए? कारोबार से गए। ठीक है, अब ये लिखा नहीं हुआ इसमें कि कैश कारोबार से गया, ये तो नहीं लिखा हुआ इसमें, लेकिन ये ट्रांजैक्शन अगर आई हुई है, ये ट्रांजैक्शन की हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ताल्लुक कारोबार से है, इसका ताल्लुक कारोबार से है, पैसा कारोबार से गया है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर के केस में भी मैंने आपको यही बताया था, उसमें भी यही लिखा हुआ था कि रेफ्रिजरेटर परचेज फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने जाती इस्तेमाल के लिए उसने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, तो पैसे कारोबार से गए हैं, इसीलिए तो वो ट्रांजैक्शन है। अच्छा, अब ये खरीदी है उसने अपने दोस्त के लिए, तो दोस्त के लिए जब खरीदी है तो एक तो इसका मतलब है कि इसकी पेमेंट हुई है कारोबार से, तो कारोबार का कैश गया। ठीक है, कारोबार से कैश गया, और चूंकि वो अपने दोस्त के लिए खरीद के लाया है, ये उसका जाती इस्तेमाल में चली गई, डोमेस्टिक यूज में चली गई है बाइक, कारोबार में तो नहीं आई। कारोबार की बाइक में इजाफा हुआ या कारोबार की बाइक्स में कमी हुई? नहीं, तो कारोबार की बाइक्स में ना इजाफा हुआ है ना कमी हुई है, तो फिर कारोबार का ये दूसरा अकाउंट तो फिर बाइक अकाउंट तो बन ही नहीं सकता। कुछ लोगों ने बाइक मोटर बाइक अकाउंट लिख दिया, मोटर बाइक अकाउंट तो तब बनाते अकाउंट अगर वो कारोबार का मोटर बाइक आती या कारोबार से जाती, तो फिर तो मोटर बाइक में चेंज आता, तो हम यहाँ पर अकाउंट बनाते। तो अब यहाँ पर बेसिकली वो दोस्त के लिए खरीद रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट बनना, ड्राइंग्स अकाउंट। अब कुछ लोग ड्राइंग्स नहीं लिख रहे हैं, इसको ड्राइंग लिख रहे हैं, एसडी लिखना है इसके आगे, ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, कैश एसेट होता है, लेकिन ड्राइंग्स का एलिमेंट क्या होगा? कैपिटल। एसेट में कमी हो रही है कि इजाफा? कैश जा रहा है, कमी हो रही है, और कैपिटल में सरमाया बढ़ रहा है कारोबार का कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। एसेट में कमी हो तो क्रेडिट साइड पे नोट करेंगे, कैपिटल में कमी हो तो डेबिट साइड पे नोट करेंगे, ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट। ये इसकी जर्नल एंट्री है। समझ आ गई बात? इसके अलावा कोई जर्नल एंट्री है अभी तक? कोई समझ नहीं हो? नहीं, चलें आज फिर हम लोग आउटस्टैंडिंग वाला टॉपिक जो है वो करते हैं। आउटस्टैंडिंग जिसे कहते हैं या पेएबल जिसको हम कहते हैं। हमने कल एक टॉपिक डिस्कस किया था एडवांस, उसकी मैंने एक जर्नल एंट्री भी आज दी हुई थी आज वाले टेस्ट में। ठीक है, एडवांस रैंक वाली। तो अब ये जो एंट्रीज हैं ये साथ साथ हम लोग ऐड करते जाएंगे। ठीक है, हमारी गिनती की कोई 4-5 एंट्रीज रह गई हैं सीखने वाली, बाकी तो हमारी सारी हो चुकी हैं, बस यही अकाउंटिंग, इसी में से सारी अकाउंटिंग आगे बनती है। तो टेस्टर किसके पास है? अब देखिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है, इसको जरा ध्यान से नोट करिएगा, समझिएगा, जहां पर प्रॉब्लम आए उसको फौरन डिस्कस करिएगा, आप खड़ा कर दिएगा जहां पर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये टॉपिक है आज पहले दिन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। वैसे तो यही चीज़ है, इसमें से ही एंट्रीज होंगी, कॉन्सेप्ट यही है, बस एंट्रीज के जो क्या है वर्डिंग होती है, अल्फाज होते हैं, वो बस इधर उधर घूम के आते हैं। आज मैं आपको जो चीज़ सिखाने वाला हूँ वो क्या है, पेएबल से रिलेटेड एक्सपेंसेस। कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि हमारे पेएबल, पेएबल का मतलब क्या, उर्दू में इसे कहते हैं, इसे कहते हैं वाजिबुल अदा। वाजिबुल अदा का मतलब होता है कि अभी ये पैसे हमने देने, अदा करने। ठीक है, अब एडवांस वाला कॉन्सेप्ट क्या था जो हमने कल डिस्कस किया? रेंट के बारे में हमने डिस्कस किया कि बिल्डिंग हमने किराए पे ली है, फर्स्ट बिल्डिंग हमने किराए पे ली है, तो उसका किराया अगर हम पहले ही दे देते हैं तो वो कौन सा रेंट बन जाएगा? एडवांस रेंट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका उलट करते हैं, अब उलट चलाते हैं। हमने बिल्डिंग ले लिया किराए पे और हमने पूरा महीना पहले इस्तेमाल कर लिया, यानी कि हमने पूरा महीना उसमें बिजनेस अपना किया। अब किराया हमने देना है महीने के एंड में, अभी हमने किराया दिया नहीं,
महीना खत्म हो चुका है और अभी हमने किराया देना है, ठीक है, अभी किराया हमने देना है, दिया नहीं है। अगर किराया हमने अभी देना है तो इसको कहेंगे रेंट। कौन सा बन गया ये रेंट? रेंट पेएबल, ठीक है। तो रेंट कौन सा बन गया? रेंट पेएबल। अच्छा, अब तक इसका मतलब है कि रेंट की तीन शक्लें हो सकती हैं, तीन शक्लें हो सकती हैं। कौन कौन सी? अच्छा, एक होता है रेंट पेड, एक होता है रेंट पेड इन एडवांस, और एक है रेंट पेएबल, ठीक है। ये सारे वो रेंट हैं जो हमने दिए हैं या देने हैं, वो रिसीव वाला तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। हमारा बेसिकली टॉपिक एक्सपेंसेस से रिलेटेड। एडवांस को आप प्रीपेड भी कह सकते हैं, प्रीपेड, प्रीपेड या एडवांस एक ही चीज, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? रेंट पे ये क्या केस है? महीना पूरा हुआ, हमने किराया दे दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? रेंट पेड। सर्विसेज ली मतलब बेनिफिट लिया, बिल्डिंग हमने यूज की और किराया दे दिया, ठीक है। तो ये सिंपल क्या चीज है? ये क्या हुआ? ये हमारा सिंपल एक्सपेंस हुआ, ठीक है। अब ये क्या केस है? रेंट पेड इन एडवांस। बिल्डिंग किराए पे ली लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं किया, फायदा अभी बिल्डिंग से नहीं लिया, पहले ही पैसे दे दिए, पहले ही पैसे दे दिए, पहले ही किराया दे दिया। ये क्या बन गया? रेंट पेड इन एडवांस। अब इसका एलिमेंट क्या होता है? ये हमारा एसेट होता है, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी में आ जाए, रेंट पेएबल। ये क्या केस है? बिल्डिंग हमने किराए पे ली लेकिन पूरा साल सॉरी पूरा महीना हमने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अभी किराया दिया नहीं। बेनिफिट ले चुके हैं, बेनिफिट हम ले चुके होंगे, बिल्डिंग इस्तेमाल कर चुके होंगे, महीना गुजर चुका होगा, ठीक है, लेकिन किराया अभी हमने देना है, तो ये बन गया हमारा रेंट पेएबल, ठीक है। इसको कहा जाता है रेंट पेएबल या इसको कहा जाता है रेंट आउटस्टैंडिंग, इसको यही कहा जाता है रेंट आउटस्टैंडिंग। अब इसकी कैटेगरी क्या बननी चाहिए? यस, इट इज लायबिलिटी। ये लायबिलिटी, ये कर्जा है, ये हमने अपने पैसे देने, समझ आ गई? बेनिफिट लिया, पैसे दे दिए, खर्चा हो, एक्सपेंस, पैसे दे दिए लेकिन अभी बेनिफिट नहीं लिया, ये ऐसा, क्योंकि अभी बेनिफिट लेना है, बेनिफिट ले चुके हैं लेकिन अभी पैसे देने हैं। अब हमारा खर्चा हो चुका है लेकिन अभी दिया नहीं, खर्चा हो चुका होगा लेकिन अभी दिया नहीं, ये हमारे लिए क्या बात, ठीक हो गया। अब इसकी देखते हैं कि ट्रांजैक्शन कैसे आती है और उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। देखिए, रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज outstanding rupees 1000. Rent of office payable rupees 2000, कोई भी अमाउंट, ठीक है। रेंट ऑफ ऑफिस पेएबल रुपीज 2000, रेंट of the building is not paid rupees 3000। बात तीनों ट्रांजैक्शन में एक ही हो रही, लेकिन अल्फाज सिर्फ मुख्तलिफ। पहली ट्रांजैक्शन का ट्रांसलेशन देखो, रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज आउटस्टैंडिंग, बिल्डिंग का किराया अभी देना है। दूसरी ट्रांजैक्शन, रेंट ऑफ ऑफिस पेएबल रुपीज 2000, ऑफिस का किराया अभी देना है 2000 रुपए, यहाँ पर भी रेंट अभी देना है, यहाँ पर भी रेंट अभी देना है।
रेंट किसी भी चीज का हो सकता है, बिल्डिंग का हो सकता है, ऑफिस का हो सकता है, हमें उससे कोई लेना चाहिए किस चीज का रेंट है, हम तो रेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्डिंग में इजाफा या कमी नहीं होगा, इसलिए बिल्डिंग कोई अकाउंट नहीं बन सकता है। यहाँ पर ऑफिस में कोई इजाफा या कमी नहीं होगी, तो इसमें ऑफिस कोई अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज नॉट पेड, बिल्डिंग का किराया अभी तक अदा नहीं किया। यहाँ पर बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना बिल्डिंग हमारी बढ़ रही है ना कम हो रही है, बिल्डिंग यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं है। बेसिकली बात किसकी हो रही है, रेंट। ठीक है, अब इसके अकाउंट कौन कौन से बनेंगे? नंबर 1 देखिए, यहाँ पर हमने किराया अभी देना है। ठीक है, किराया अभी हमने देना है। क्या ये हम लोग बेनिफिट ले चुके हुए हैं, बिल्डिंग इस्तेमाल कर चुके हैं पहले या नहीं कर रही? कर चुके हो हम लोग, बिल्डिंग महीना पूरा इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उसका अभी किराया हमने अभी देना है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हमारा एक्सपेंस हो चुका हो। 17 इधर देखो, इधर देखो, जहां पर हमारा खर्चा हो चुका हो, रेंट हमारा खर्चा बन चुका हो, लेकिन अभी हमने अदा करना है। इसका मतलब है कि दो चीजों में कौन कौन सी में चेंज आया। नंबर 1, आपका एक्सपेंस बढ़ चुका हो, आपका एक्सपेंस बढ़ चुका हो, आप बिल्डिंग इस्तेमाल कर चुके हो। ठीक है, इसलिए मैं कर चुके थे ज्यादा जोर दूंगा, आपने पूरा महीना बिल्डिंग पहले इस्तेमाल कर दी हुई। इसका मतलब है कि अब आपका एक तो एक्सपेंस हो चुका हो, लेकिन वो एक्सपेंस अभी आपने अदा नहीं किया। ठीक है, तो वो वही एक्सपेंस आपका क्या बन गया, लायबिलिटी भी बन गया। तो दो चीजें क्या चेंज हो रही है, नंबर 1 आपका एक्सपेंस बढ़ गया, नंबर 2 आपका कर्जा भी बढ़ गया। ये दो चीजें समझ में आई। ठीक है, खर्चा भी हो चुका है और कर्जा भी हो चुका है, खर्चा भी बढ़ चुका है और कर्जा भी बढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर दो अकाउंट कौन कौन से बने? नंबर 1 रेंट एक्सपेंस हो गया, और यही रेंट अभी पेएबल भी, तो इसको हम कहेंगे रेंट एंड रेंट पेएबल। ये दो अकाउंट, ये रेंट का एलिमेंट क्या बनेगा इसमें, ये एक्सपेंस, खर्चा आपका हो चुका हो, बेनिफिट आप ले चुके हो, लेकिन वो खर्चा अभी आपने अदा नहीं किया, इसलिए वो आपके ऊपर अभी तक कर्जा भी है। तो खर्चा भी हो गया, आप एक्सपेंसेस वाली लिस्ट में भी लिख लेंगे भाई इतना हमारा खर्चा हो चुका है, और कर्जे वाली लिस्ट में भी लिखेंगे भाई इतना हमारे सर पे अभी कर्जा है। तो दो चीजें आ गई, रेंट एंड रेंट पेएबल। तो यहाँ पर एक्सपेंस में क्या हुआ, इजाफा, और लायबिलिटीज में भी क्या हुआ, एक्सपेंस में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं, जबकि लायबिलिटी में इजाफा हो तो क्रेडिट करते हैं। अब इधर आ जाओ, इसमें क्या लिखा हो, रेंट ऑफ ऑफिस पेएबल, ऑफिस का किराया अभी देना है। ठीक है, इसका मतलब है कि किराया आ चुका है, जिम्मे बढ़ चुके हैं, ऑफिस इस्तेमाल कर लिया हमने पूरा महीना, लेकिन अभी हमें किराया उसका देना है। पेएबल का ये एक मतलब है, पेएबल जहां पर आएगा या आउटस्टैंडिंग है अभी देना है, इसका मतलब है कि हम बेनिफिट ले चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके दो अकाउंट कौन कौन से हैं, रेंट पेएबल, या इसको आउटस्टैंडिंग रेंट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर दो अकाउंट कौन से हैं, रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज नॉट पेड, बिल्डिंग का किराया अभी नहीं दिया, फिर वही आ गया, खर्चा हो चुका, खर्चा हो चुका है, और ये खर्चा भी देना भी है, रेंट आउटस्टैंडिंग लिख लो चाहे पेएबल लिख लो, आउटस्टैंडिंग। अब हम लोग इससे थोड़ा बाय में, अब बाकी एनालिसिस वही है, ये एक्सपेंस हो चुका हुआ है, ये लायबिलिटी में था, ये एक्सपेंस हो चुका हुआ है, ये लायबिलिटी। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, रेंट से थोड़ा बाय में। वर्कर काम करते हैं कारोबार में, हमारे पास मुलाजिम काम कर रहे हैं, सैलरी उनको हम लोग देते हैं, सैलरी तनख्वाह, अब महीना पूरा हो चुका है, महीने के एंड में, एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी से उनकी बन गई, अब तनख्वाह उनकी अब हमारे जिम्मे बन गई, हमने उनसे पूरा महीना काम तो ले लिया, अभी हमने उनको तनख्वाहें देनी है, सैलरीज हमारी अभी पेएबल है, हमने उनको अभी पैसे देने हैं। तो अब उसकी ट्रांजैक्शन कैसे बनेगी, सैलरीज पेएबल टू वर्कर्स
वर्कर्स को, मुलाजिम को अभी तनख्वाह देनी है 40,000। आपके ख्याल में क्या क्या हो चुका है? नंबर 1 हाइब्रिड ले चुके, खर्चा हो गया, खर्चे का नाम क्या है? लेकिन ये खर्चा अभी ये खर्चा खर्चा भी हो चुका है और ये खर्चा अभी तक कर्जा भी है। तो अकाउंट क्या बनेगा? सैलरीज अकाउंट एंड सैलरीज पेएबल अकाउंट, पेएबल अकाउंट, ठीक है। ये एक्सपेंस हो चुका हुआ है, ये लायबिलिटी में भी इजाफा हमारी कर चुका है। तो एक्सपेंसेस में इजाफा, लायबिलिटीज में इजाफा, क्रेडिट, जनरल एंट्री क्या बनेगी? सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज पेएबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया? अच्छा चले, अब आपसे मैं एक सवाल पूछूं, फिर आप पूछेंगे सर। आपसे मैं सवाल पूछूं, ये जो हमने एंट्री किया ना, ये हमने एंट्री किया 8 तारीख, 8 तारीख। अच्छा, उसके बाद आ गई 10 तारीख। 10 तारीख को क्या हुआ? वो जो हमारी सैलरीज पेएबल थी, जो हमने अभी देने हैं पैसे, वो हमने दे दिए, सारे दे दिए, 40,000 पूरा दे। अब जब सैलरीज ये जो हमारी पेएबल थी हमने दे दी, अब कौन कौन से अकाउंट है? एक अकाउंट क्या बनेगा? सैलरीज और कैश पेएबल, सैलरी पेएबल, कैश पेएबल, ध्यान में कैश पे सोच लो, सोच लो। तो लोग ठीक है? नहीं ठीक, तो चेंज कहाँ पे करो? क्या करोगे? सैलरीज पेड। अच्छा, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? सैलरीज पेड। अच्छा, आप क्या कहते हैं? कहाँ पर गए? सर पहला काम करता था ये वाला क्या होना चाहिए इसमें? कह रहे हो कुछ गलत ही कह रहे हो। इन्होंने कौन सा सही लिखा है? बस आप सबको लगता है कि या तो सैलरी होना चाहिए, सैलरी टू कैश, या होना चाहिए सैलरी पेड टू कैश। इसके अलावा कोई और किसी के ज़हन में है कोई अकाउंट? लिखवा लो जी। क्रेडिटर नहीं पर क्रेडिटर, क्रेडिटर डेबिट, सॉरी क्रेडिटर होना चाहिए और कैश होना चाहिए। आपको कैश नहीं, क्रेडिट नीचे होना चाहिए। यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मतलब सैलरीज और क्रेडिटर होना चाहिए, सैलरीज एंड क्रेडिट। और कोई सैलरीज पेड दो अकाउंट बनेगा, यही गाना का सैलरीज और सैलरीज पेड यहाँ पर होना चाहिए, सैलरीज पेड। अच्छा, सैलरीज और सैलरीज पेड, ये दो अकाउंट होना चाहिए। अच्छा, ये सारे ही गलत हैं। देखिए क्या होना चाहिए, ये देखिए महीने की 8 तारीख को हमने एक एंट्री पास की, उसमें हमने बताया कि हमारा खर्चा इतना हो चुका हुआ है 40,000, और वो 40,000 अभी तक हमारे सीधे लायबिलिटी है कर सकते। फिर क्या हुआ? 10 तारीख को क्या हुआ? मैंने आपसे पूछा कि 10 तारीख की एंट्री है, वहाँ पे क्या हुआ? 10 तारीख को ये हुआ कि वो जो हमारा सर्विस पे होता है, जो हमारा जो कर्जा था या वो जो हमारी लायबिलिटी थी, वो हमने अदा कर दी। ठीक है, हालांकि मैंने हिंट दे चुका कि सैलरीज पेएबल जो कि हमारी लायबिलिटी थी वो हमने अदा कर दी। अब बेसिकली हम लोग सैलरीज नहीं दे रहे, अब हम लोग सैलरीज नहीं रिकॉर्ड कर रहे, हमने सैलरीज को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया हो, अपने एक्सपेंसेस में हम उसको शामिल कर चुके हों, अपने एक्सपेंसेस वाली लिस्ट में हम लोग ये सैलरीज शामिल कर चुके हों। अगर 10 तारीख को दोबारा इधर सैलरीज लिखोगे तो उसका एलिमेंट फिर आपको क्या डालना पड़ेगा? एक्सपेंस। वो फिर ये वाला सैलरी जो है ये भी कहाँ चला जाएगा? वो एक्सपेंसेस वाली लिस्ट में पहुंच जाएगा।
हालांकि वो तो 8 तारीख को ही हम लोग एक्सपेंसेस वाली लिस्ट में तो हम लोग 8 तारीख को ही सैलरीज को डाल चुके होंगे। अगर ये वाला सैलरीज 10 तारीख को फिर लिखोगे तो 10 तारीख को एक और सैलरीज उधर लिस्ट में पहुंच जाएगी, तो वहां पर तो डबल नहीं हो जाएगी रिकॉर्डिंग, हो गया ना रिकॉर्ड, उधर तो डबल रिकॉर्ड हो जाएगा। 40,000 पहले 8 तारीख को डाल दिया, 40,000 10 तारीख को डाल दिया, तो ये तो 80,000 हो गया। खर्चा 80,000 का नहीं हुआ, खर्चा तो हुआ है 40,000। एक कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम देखिएगा, हुआ ये है कि ये हमारे सर पे एक कर्जा था, ये वाला हमने सिंपल ये वाला अदा कर दिया है। कौन सी तारीख को? अब मेरे पास थोड़ा सा कुछ लोग अकाउंट्स पे पहुंच चुके हैं। एक तो हमने जब कर्जा अदा किया है, एक तो हमारा क्या, ये तो आ गया कैश अमाउंट, कैश दे दिया। इसके देने से दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है? वो हमारा कर्जा खत्म ही हो गया, कम हो रहा है या खत्म हो रहा है, एक ही बात है। तो हमने कैश दिया, कर्जा करना, उस कर्जे का नाम क्या था? सैलरीज पेएबल। उसका नाम क्या था? सैलरीज पेएबल। तो यहाँ पर दूसरा नाम क्या आना चाहिए? सैलरीज पेएबल। अब इसका एनालिसिस आगे जरा चलो। कैश का एंट्री क्या होता है और सैलरीज पेएबल का यही होता है, लायबिलिटी है। अब इजाफा या कमी किस में होगा? एसेट में कमी हुई, कैश गया, और कर्जे में भी कमी हुई। एसेट में कमी क्रेडिट और लायबिलिटी में कमी डेबिट। सैलरीज पेएबल हो गया डेबिट और कैश हो गया क्रेडिट। ठीक है, समझ आ रही बात? तो जी इस तरह ये हमारा टॉपिक था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब सैलरीज आ जाए, रेंट आउटस्टैंडिंग आ जाए, सैलरीज आउटस्टैंडिंग आ जाए, कैरेज आउटस्टैंडिंग आ जाए, कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग आ जाए, तो इसका मतलब है कि एक तो वो खर्चा हो चुका है, दूसरा वो हमारा सर पे कर्जा बन गया। ठीक है, रेंट एंड रेंट पेएबल, सैलरीज एंड सैलरीज पेएबल, कैरेज अभी पे करना है तो कैरेज एंड कैरेज पेएबल, खर्चा भी हो गया, लायबिलिटी भी बन गई। ठीक है, समझ आ रही बात? तो इस तरह ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे चलते हैं। ये आउटस्टैंडिंग वाली जो ट्रांजैक्शन है, ये वाली अगर अब आपके टेस्ट में आ जाए तो कर लोगे। कोई भी एक्सपेंस जो कि हमारा आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है, तो उसका वो एक्सपेंस बनेगा प्लस उसका डेबिट कर लेंगे इसको। समझ आ गई सब? अच्छा, अगर आप लोगों को समझ आ गई तो ये जो मैंने आपको ट्रांजैक्शन सिखाई है ना, ये है एडवांस लेवल। ये एडवांस लेवल की ट्रांजैक्शन है, यानी कि आपके लेवल से ऊपर वाली थी, जो आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आएगी। ये तो टेस्ट में पता चलेगा। तो अगर है ये समझ आ गई है तो ये सिंपल है काम। मकसद ये है कि अगर आपकी ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप किसी भी ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, चाहे जो से लेवल की मर्जी ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिकली जो बहुत ही टेक्निकल ट्रांजैक्शंस आती है ना पेपर में, उनमें से एक ड्राइंग्स की होती है, एक इस तरह की आ जाती है, कोई एक्सपेंस पे एक है इस तरह, बाकी सेल परचेज वाली होती है। एक कारोबार स्टार्ट करने वाली पहले नंबर पे आ जाती है, गुड्स सेल की लाजमी आएगी, गुड्स परचेज की आएगी। ठीक है, एक रिटर्न वाली जो है ट्रांजैक्शन, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, उसको समझें, उसको ज़रूर करें, उसका जरूर प्रैक्टिस करें। मैंने जिस लेक्चर में वो पढ़ाई है उस लेक्चर को रिवाइज कर करके देखें। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके टेस्ट में आप एक एक करके मैं शामिल करता जाऊँगा। ठीक है, तो कल के लेक्चर में ये भी चीज़ आने वाली है। आप एक क्वेश्चन देखिए, ये मेरे वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, उसको बंद कर दें।